रखना भूल गए। जेनेसिस चैप्टर 1 खबार, ओके। इसमें आपको दोनों मिल जाएंगी, अपन को हिंदी इंग्लिश में भी मिल जाएगी, ऑनलाइन। अगर आपको आप हम आपको ये दे रहे हैं, आप ऐसा करके कोई भी आपको जो भी चैप्टर मिलता है आपको, देखिए ये आ गया हमारा तोरा, ओके। अब इसको हम लोग ऐसे पढ़ सकते हैं। देख रहे हैं आप लोग, सबको स्क्रीन पे अच्छे समझ में आ रहा है, दिख रहा है? जी दिख रहा है। ओके। नाउ इसमें देखिए हमको सारी फैसिलिटीज हैं, ओके। आपको हिब्रू में पढ़ना है, आप सिर्फ हिब्रू में पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको दोनों में पढ़ना है, आप दोनों में पढ़ सकते हैं। राइट में आपको हिब्रू रहेगी, लेफ्ट में आपको इंग्लिश रहेगी। इसके बाद इंग्लिश में अगर आपको पढ़ना है तो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। तो ठीक है, अभी आपको हिब्रू कैसे दिखती है वो आप देख सकते हैं। बरेशीत बरा एलोहिम एत हशमाइम वे हारेज हया तेहु उबहु बाओहु बेकोसेक अल्पने तेहुम बेरुआख एलोहिम मेराखेपेत अल्पने हमाइम। तो ये लिखा हुआ है कि in the beginning of God creation of the heaven and earth. Now the earth was astonishingly empty, खाली थी दुनिया, जमीन खाली थी, दुनिया तो अलग है। And darkness was on the face of the deep, तो वो पूरी तरह से अंधेरा था। And the spirit of God, जो ईश्वर की स्पिरिट बोलते हैं इसको, एक ही हम लोग यहूदी गॉड स्पिरिट ऑफ गॉड बोलते हैं, ठीक है। was hovering over the face of the, तो जो गॉड जो थे उनकी स्पिरिट कह लो या गॉड कह लो, वो जमीन के ऊपर उनकी आत्मा मतलब स्पिरिट घूम रही थी। बयोमेर एलोहिम यही और वही और। एंड गॉड सेड लेट देयर बी लाइट, और गॉड ने कहा कि ये प्रकाश आ जाए, तो प्रकाश आ गया, ठीक है। वयार एलोहिम एत और की तो बाय बदेल एलोहिम बेत। And God saw the light that it was very good. And God light बहुत अच्छी थी. God separated between the light and between the darkness, and it became the day and night. And God called the light day, जो प्रकाशमय जो समय था वो दिन कहलाया, और जो अंधकार का जो समय था वो रात कहलाई। He called it night, उसको रात के, और it was evening and it was morning one day। तो ये पहला दिन हुआ। एक मिनट जरा बैटरी का वो चार्जर लगा दे, नहीं तो अभी बंद हो जाएगा, तो और गड़बड़ हो जाएगी। तो ये मतलब ये पहले दिन में डे एंड नाइट बना। आप लोग अब इसको उसमें ब्रह्मांड और विष्णु और महेश और मनु और पता नहीं किस से जोड़ लो तो जोड़ लो, लेकिन ये जो है ना वो यहूदी धर्म में इस तरह से लिखा हुआ है। एक मिनट मुझे इसको कनेक्ट करने दीजिए तो जरा अच्छा हो जाएगा। तो ये जो है ना, इसके बाद अपन सीधा थोड़ा सा एस्केप कर लेंगे, जल्दी कर लेंगे थोड़ा सा। और इसके बाद फिर क्या हुआ कि एक दिन बना, इस तरह से ऐसे करके उन्होंने, एंड गॉड कॉल्ड द एक्सपेंस हेवन। तो इसके बाद उन्होंने पूरा करके 5 दिन में 6 दिन में पूरी दुनिया बना दी, पूरे जानवर। ये एक एक दिन में क्या क्या बनाए वो भी थोड़ा बता दीजिए। पहले दिन अच्छा, ये लाइट आया, दूसरा दिन ओके चलो ठीक है। इट वॉज लाइट सो डार्कनेस एंड वन डे, चलो ठीक है, पहला दिन हो गया। चलो अच्छा, चलो ये भी आपकी कौतूहल और आपकी जो प्रश्न है वो भी। एंड गॉड सेड देयर लेट देयर बी एन एक्सपेंस इन द मिड्स ऑफ द वाटर एंड लेट इट बी ए सेपरेशन बिटवीन वाटर एंड वाटर। तो ये करके उन्होंने, ये अर्थ बनने का है, वाटर और वाटर के बीच में, ठीक है। एंड गॉड मेड द एक्सपेंस and it separated between the water that was below the expanse and the water that was above the expanse, and it was so, ठीक है। तो ये आपकी कितना वाटर कितना है अपनी दुनिया में, हमारे ख्याल से 75% है पानी पूरी दुनिया में। and God called the expanse heaven and it was even and it was morning a second day। तो देखिए फर्स्ट डे में आपको लाइट और डार्कनेस डे बना, फिर इसके बाद पूरी दुनिया का अपने स्वर्ग का पानी बना और अपनी पृथ्वी का पानी बना। तो ये दूसरे दिन में बनी ये चीजें, ठीक है। God said let the water that is beneath the heaven gather into one place and let the dry land appear and it was so। तो जो नीचे वाला दो हिस्से में पानी बना, एक ऊपर स्वर्ग में पानी है और एक नीचे
जमीन पे पानी है, और उसमें इन्होंने क्या किया कि हेवन गैदर इनटू वन प्लेस बीनीथ द हेवन गैदर, इसको एक हर इसमें एक जगह में इसको इकट्ठा होना चाहिए, और ड्राई लैंड एपियर, एक उसको अलग ड्राई लैंड को और पानी को अलग कर दिया, एंड इट वाज सो, और ऐसे ही बना उनका। ये हो गया अपना, ये कौन सा डे चल रहा है, सेकंड डे चल रहा है, ये थर्ड हो गया, ठीक है। एंड गॉड ओके। कॉल्ड द ड्राई लैंड अर्थ, ठीक है, आदमा आदम, ओके। एंड द गैदरिंग ऑफ द वाटर्स ही कॉल्ड सीज, जहां पे बहुत ज्यादा जो ज्यादा पानी था उसको समुद्र बोल दिया, और जहां पानी नहीं था उसको जमीन बोल दिया, अर्थ बोला, भूमि बोला, ठीक है। एंड ही सॉ दैट इट वाज गुड, बहुत अच्छा लगा इतना इतना बनाने के बाद। एंड गॉड सेड, उन्होंने कहा, लेट द अर्थ स्प्राउट वेजिटेशन, तो इसमें जो आपके जो हरे पेड़ पौधे फूल वगैरह वगैरह ये सब कर दिए। सीड यील्डिंग हर्ब्स, जिनके जो जो ये लताएं फताएं ये जो है ना छोटी मोटी, जिनमें बीज होते हैं, और उसके बाद बीज बोते हैं, इसके बाद फिर पौधे होते हैं, फिर बीज होते हैं, फिर पौधे होते हैं। एंड फ्रूट ट्रीज, और जो बड़े बड़े पौधे बड़े बड़े पेड़ थे जिनमें फल लगते थे, प्रोड्यूसिंग फ्रूट, जो फल देने वाले बड़े बड़े पेड़, छोटे छोटे पेड़ हरे, और सीड यील्डिंग मतलब जिनमें बीज होते हैं, अकॉर्डिंग टू इट्स काइंड, डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग प्रकार के, इन विच इज सीड इज फाउंड ऑन द अर्थ एंड इट वाज सो। तो ऐसा करके उन्होंने ऑर्डर कर करके सब बनाते गए वो, ठीक है, जो हम आज वेजिटेशन बीज ब्यूटीफुल वेजिटेशन जो देखते हैं। एंड द अर्थ गेव फोर्थ वेजिटेशन, सीड अच्छा। यील्डिंग एंड इट वाज गुड, ठीक है। एंड इट वाज इवनिंग एंड इट वाज मॉर्निंग ए थर्ड डे, तो तीसरे दिन में ये उन्होंने ये सारा वेजिटेशन बनाया, फूल बनाए, पेड़ बनाए, फल देने वाले पेड़ बनाए, ये सब हो गया, ठीक है। आ गया, इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये थर्ड डे जी है। जी जी। थर्ड डे, फोर्थ में। एंड गॉड सेड, चलो फोर्थ डे में जाते हैं अपन, फोर्थ डे में भी आ रहे हैं, डोंट वरी। एंड गॉड सेड, लेट देयर बी ल्यूमिनरीज इन द एक्सपेंस ऑफ द हेवंस, सो सेपरेट बिटवीन द डे एंड बिटवीन द नाइट, एंड दे शैल बी फॉर साइन एंड फॉर अपॉइंटेड सीजन एंड फॉर डेज एंड द ईयर्स। तो ठीक है, अब आपका ये कैलेंडर बन रहा है, दिन हो गया, रात हो गई, शाम हो गई, सुबह हो गई, और दिन दिन मिला के वीक हो गया और ईयर्स हो गए, ठीक है। सर लुमिनरीज मतलब प्लैनेट्स बनाए, प्लैनेट हाँ सन मून ये सब बनाए। हाँ सर ये सन मून के बगैर लाइट कैसे आएगी? पहले लाइट कहाँ से आएगी? अगर सन हाँ, नहीं रहेगा तो लाइट आएगा नहीं। वेरी गुड क्वेश्चन, लेकिन अब इस पे अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे। लेट लेट चलो अपन उसको खत्म कर देते, क्योंकि क्या है देखिए, ल्यूमिनरीज का मतलब ये भी हो सकता है कि जो दोनों रात के जो जो उजाले जो बनाए वो सन पहले ही बन गया होगा, ऐसा हमारा सोचना है। फिर बाकी के ल्यूमिनरीज और छोटे छोटे स्टार्स वगैरह बना दिए होंगे उन्होंने। देखो हिब्रू में क्या होता है भाइयों मेरी, यही में हो बरकीम आशमाइम ले हब्दिल बन, ये इसमें देखिए दिन और रात बनाए बेहायुल और मुआदीन। ओके, अब इसमें इतनी हमारी हिब्रू इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो अब इसको हम बाद में देख लेंगे, आपको इसका जवाब हम दे देंगे किसी से पूछ के, नहीं तो हम पढ़ के दे देंगे आपको, क्योंकि ये इस पे ओके ज्यादा ओके हम ध्यान देते नहीं है, ठीक है। और ये जो ओके। डे डे एंड नाइट जो बना होगा ना, हम बता रहे हैं ना आपको, डार्क और वो, तो डे का जो वो सन पहले ही बन गया होगा, आई थिंक दैट्स द वे, ओके। And they shall be for luminaries and expanse of heavens to shed light upon the earth, and it was so, ठीक है। वैसे ये luminaries का काम जो है ना वो लाइट देना है, तो you are right। And God made the two great luminaries, हाँ ये देखिए, the great luminaries to rule the day and lesser luminaries to rule the night। अब ये आ गए ना आपको, ये देखिएगा, उन्होंने फिर ये दो luminaries और बनाई, जो एक ये डे तो में फोर्थ लाइट डे देगी। में बन रहा है ना, ये हाँ ये फोर्थ फोर्थ डे डे, में बन रहा है। तो पहले हाँ दिन कैलकुलेट कैसे कैसे किए? ये कैसे 24 आवर्स, ये अर्थ की रोटेशन होता है इसीलिए कैलकुलेशन होता है ये 24 आवर्स। तो चलो सन अगर होगा तभी तो रोटेशन होगा, तभी तो डे एंड नाइट होगा ना। वो तो फोर्थ डे में बन रहा है, तो पहले दिन कैसे कैलकुलेट कर रहा है? मतलब आपके ये गॉड कैसे कैलकुलेट किए?
नहीं, सुनो सुनो सुनो, देखो अभी अब आप ज्यादा उसमें डिटेल में मत जाइए, अभी आप देखिए और फिर बाद में आप इसका, हम पढ़ते हैं लेकिन हमने इसको कभी ऐसा आज तक, अभी हमारा पहला मौका आ रहा है कि हम किसी को जवाब दे रहे हैं या कोई हमसे प्रश्न कर रहा है। चलो वो अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन चलो ओके दुनिया बनने दो और आदम के ऊपर आने दो, जिस जो अपना मेन सब्जेक्ट है, ठीक है। ओके ओके और हम ओके ओके ज्यादा साइंस को और रिलीजन को हम ज्यादा मिक्स नहीं करते, हम पहले ही कह दिया है, जाकिर नायर वगैरह जो है ना साइंस को रिलीजन से मिक्स करते हैं ना, आप पूरे झूठे हो जाओगे। आप रिलीजन को आप साइंस से मिक्स करोगे तो आपको, जब आप रिलीजन में बात करते हैं तो आपको मिरेकल्स पे विश्वास करना पड़ेगा, ये बात मानी जाती है यहूदी धर्म में। चलो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे रबाइज हैं जो आपको हर इन चीजों का हर एक एक गुड़ अच्छे उससे, उनको इतनी गुड नॉलेज है कि वो आपको एक एक शब्द का आंसर कर देंगे जो आप कह रहे हो। हमने आज तक इसके ऊपर डिबेट करी नहीं है और हम करेंगे भी नहीं। चलिए, लेकिन आपके लिए हम थोड़ा पढ़ के आपको ये जवाब दे सकते हैं। चलिए एक मिनट। देन ओके गॉड प्लेस्ड देम इन द एक्सपेंस ऑफ हेवन टू शेड लाइट अपॉन द अर्थ। तो ये दो जो ग्रेट बड़ी लिमिनरीज जो उन्होंने बनाई हैं, एक दिन के लिए बना ली तो वो हो गए सन, और एक नाइट के बना लिए और स्टार्स, वो हो गए चंद्रमा और स्टार्स, ठीक है। एंड गॉड प्लेस देम इन द एक्सपेंस ऑफ हेवंस टू शेड लाइट अपॉन द अर्थ, ठीक है। ये हो गया, दोनों बन गए। एंड टू रूल ओवर द डे एंड ओवर द नाइट एंड टू सेपरेट बिटवीन द लाइट एंड बिटवीन द डार्कनेस, एंड गॉड सॉ दैट इट वाज गुड, ठीक है। इतना बनने के बाद पूरा उन्होंने वो सोलर सिस्टम बना के, ही वाज वेरी हैप्पी। एंड इट वाज इवनिंग एंड इट वाज मॉर्निंग ऑफ फोर्थ डे, ठीक है। तो ये जो है ना, ये फोर्थ डे में उन्होंने सारी लिमिनरीज और ये पूरा जो लाइट सिस्टम है हम जिस तरह से रहते हैं वो बना दिया। And God said, let the waters swarm, a swarming of living creatures, and let fowl fly over the earth across the expanse of the heavens. तो इसके बाद फिर आपको जो पक्षी बने और जो सी लाइफ, पूरी जो जी। मछलियां, ये फिफ्थ डे में बन रहा है, ये ये फिफ्थ हो डे गया, में बन रहा है। ये फोर्थ डे। हाँ, ये आप फिफ्थ डे चालू हो गया, ठीक है। जी एंड गॉड क्रिएटेड द ग्रेट सी मॉन्स्टर्स, बड़े बड़े व्हेल वगैरह ये बना दिए और वो बहुत ज्यादा रहे होंगे, कई एक्सटेंट हो गए। एंड एवरी लिविंग क्रिएचर दैट क्राउड्स विथ विच द वाटर स्वैम्स अकॉर्डिंग टू देयर काइंड। उन्होंने अपने अपने तरीके से जिस जिस तरह के ऑक्टोपस, फिश और बड़ी फिश छोटी फिश जो भी है वो सब वो बना दिए। एंड एवरी विंग्ड फाउल अकॉर्डिंग टू इट्स काइंड, एंड गॉड सॉ दैट इट वाज गुड। तो विंग्ड फाउल मतलब जितने भी पक्षी, पक्षी जगत, जो बर्ड, जो लाइफ जो बनाई वो बना दिया। एंड गॉड ब्लेस देम सेइंग बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। तो जो भी लाइफ होती है वर्ल्ड में उसको एक नियम है, वो फ्रूटफुल और मल्टीप्लाई, वो बढ़ना चाहिए। एंड फिल द वाटर्स ऑफ द सी एंड लेट द फाउल मल्टीप्लाई अपॉन द अर्थ। तो जितने भी ये पक्षी हैं वो अर्थ पे, जमीन पे रहेंगे, वो मल्टीप्लाई करेंगे, और जो समुद्र में रहेंगे वो मल्टीप्लाई करेंगे, तो उनकी संख्या बढ़ेगी। एंड इट वाज इवनिंग एंड इट वाज मॉर्निंग द फिफ्थ डे। तो उन्होंने फिफ्थ डे में ये सारा ये किया। अब आता है सिक्स्थ डे। एंड गॉड सेड लेट द अर्थ ब्रिंग फोर्थ लिविंग क्रिएचर्स अकॉर्डिंग टू देयर काइंड। जिस जिस तरह के लोग हैं, बड़े हैं छोटे हैं, फूल हैं पत्ते हैं, पेड़ हैं फल हैं, सब हैं, उस तरह से उनके तरह से बनाया। कैटल एंड क्रीपिंग थिंग्स एंड द बीस्ट ऑफ द अर्थ, बड़े बड़े जानवर भी बनाए, क्रीपिंग छोटे छोटे भी, सब कुछ अकॉर्डिंग टू देयर काइंड, उनकी तरह के, उनके प्रकार के। एंड इट वाज सो, ठीक है। और God made the beasts of the earth according to their kind, and the cattle according to their kind, and all the creeping things of ground according to their kind, and God saw that it was good। तो सबको अपने अपने उसमें, गाय भैंस बकरी भेड़ बकरी सब कुछ अपने अपने तरह से उन्होंने बना दिए, ठीक है। ओके एंड गॉड सेड लेट अस मेक मैन इन आवर इमेज। ओके, अब अच्छा। यहाँ पे ये अभी आ रहा है सिक्स डे मैन, आ रहा है। अब आ रहा है मैन, ठीक है। मैन, ये सिक्स्थ एडम डे। आ रहा है सिक्स्थ डे। अच्छा एंड गॉड सेड लेट अस मेक मैन इन आवर इमेज। उनके जो जिस तरह की उनकी इमेज है उस तरह से बनाई है उन्होंने, लेट अस मेक। अब इसमें एक कई लोगों का इसमें बहुत ज्यादा आर्गुमेंट होता है कि यहूदी धर्म में स्पेशली वो ये कहते हैं कि गॉड इज वन। यहूदी धर्म का मेन सिद्धांत है गॉड इज ओनली वन। शमा इस्राएल अदनाय एलोहेनु अदनाय एकाद।
अब इसमें वो ये कहते हैं कि एंड गॉड सेड लेट अस मेक, लेट अस मीन्स हम। तो इसमें ये हम आता है कि जो उनकी जो 24 और 22 कितने एंजल्स थी, उन्होंने मिलके मनुष्य को बनाया है। एंजल्स गॉड ने, कब बने थे? angels is the administration of the Hashemayim, नहीं administration नहीं, of the, वो एंजल्स कब बनाए फिर? एंजल्स तो अब बनना वो चाहिए ना। वो एंजल्स हैं, बने हुए हैं सनातनी जी, एंजल्स वो ऊपर है, वो स्वर्ग है। नहीं नहीं, वो तो गॉड सबसे पहले ये पानी, गॉड की स्पिरिट पानी के ऊपर मतलब तैर रहा था। एंजल्स तो अभी वो बने तो नहीं। आपकी, नहीं नहीं, वो दुनिया ने की, एंजल पहले से ही हैं, गॉड के साथ हैं एंजल। ओके चलो, इसके अब अपन थोड़ा इसके बाद डिस्कस करें, वो रहने अच्छा दीजिए। अच्छा, आइए ठीक है मैन पे ठीक। आइए। लेट अस मेक मैन इन आवर इमेज। तो गॉड जो है ना हमारे जैसे दिखते हैं, एंजल्स भी मोर और लेस हमारे जैसे ही दिखती हैं, आफ्टर आवर लाइकनेस, हमारी तरह से। एंड दे शैल रूल ओवर द फिश ऑफ द सी एंड ओवर द फाउल ऑफ द हेवन। तो ये गॉड ऑफ इजराइल ने मनुष्य के लिए ये पावर दिए हैं कि तुम सबके ऊपर रूल करोगे, ठीक है। अच्छा अच्छा। तो दे शैल, द मनुष्य जितने भी है ना, मानव जो है ना, दे शैल रूल ओवर द फिश ऑफ द सी एंड ओवर द फाउल एंड द हेवन एंड ओवर द एनिमल्स। पूरे जितने भी एनिमल किंगडम है, उस सब पे मनुष्य रूल करेगा, उसका अच्छा सबका अधिकार है। ऑल द अच्छा। अर्थ एंड ओवर ऑल द क्रीपिंग थिंग्स दैट क्रीप अपॉन द अर्थ। कोई भी छोटे से, अभी यही तो होता है ना, हमारे अंडर में सब होते हैं। इतने शक्तिशाली हाथी को भी हम अपने कब्जे में कर लेते हैं, बड़े बड़े शेर हैं, सब उनको भी हम अपने अपने कब्जे में कर लेते हैं। आप हाँ देखिए कि इतने इतने पावरफुल मैन है कि वो अफ्रीका के जंगलों में पहले जब वो हंटिंग होती थी, 10-15 2-4 राइफल लेके और एम्यूनिशन लेके एक दिन में 10-10 20-20 शेरों को मारते थे ये लोग। अब जब कम हुए तब उन्होंने फिर वो लॉ बना दिया कि एक्सटिंक्ट ना हो जाए। तो ये इज गिवन टू मैन बाय गॉड ऑफ इजराइल कि आप सबके ऊपर रूल करोगे, ओके। ओके और ओके। है भी वो हाँ लेकिन प्रकृति हाँ, में। यहीं पे मेरा एक सवाल है। ये हम्म। स्टोरी कौन किसको सुना रहा है? ये आदम की स्टोरी, पहले दिन गॉड ने ये बनाया, दूसरे दिन गॉड ने वो बनाया, थर्ड डे में गॉड ने और कुछ बनाया, लास्ट से सिक्स्थ डे में आदम को बनाया। तो ये स्टोरी कौन किसको सुना रहा है? ये स्टोरी दिस वाज रिवील्ड टू मोसेस। मोजेस हाँ, गॉड ने रिवील्ड। मोसेस को सुना ये स्टोरी। अच्छा मोजेस, ये मोजेस गॉड को पहचाने कैसे? वो तो पहली बार मिल रहे होंगे। नहीं नहीं, तो अभी आएगा ना, अब सब बता रहे हैं ना माय डियर सनातनी जी, जरा धैर्य रखिए यार, ओके। ओके ओके। तो आप इसके पहले पहले मैन को बन तो जाने दो, आप मैन को बने ही नहीं दे तो ओके। इसके बाद नहीं गॉड मैं क्रिएटेड पंडित जी मैन इन हूँ, हिज सनातनी इमेज। जी चले गए, मैं पंडित जी हूँ। हाँ, आप पंडित जी बोल रहे हैं, अच्छा अच्छा। सनातनी जी कहाँ गए? वो मतलब स्ट्रीम, वो उनका काम कुछ आ गया होगा, वो स्ट्रीम छोड़ के चले गए कब से। अच्छा चलिए, ओके। एंड गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज इमेज, इन इमेज ऑफ गॉड ही क्रिएटेड हिम, मेल एंड फीमेल ही क्रिएटेड, ठीक है। अच्छा, अब ये इसमें ये कहते हैं कि एक ही तरह के दो, एक तरफ ऐसी दो जैसे मूर्तियां होती है ना, ये आप देखते होंगे फोटो या कोई लॉकेट टाइप का बना रहता है, तो बीच में से उनको फिर काट के गॉड ऑफ इजराइल ने उनको अलग कर दिया। एक ही तरह से, एक ऐसा भी कहा जाता है कि इस तरह से भी मनुष्य और मैन और वुमेन का प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। फिर एक ये भी बताया जाता है कि गॉड ब्लेस देम एंड गॉड ब्लेस देम, मेल एंड फीमेल, तो एक अलग अलग बनाया है, ठीक है। अच्छा एंड गॉड ब्लेस देम एंड गॉड सेड टू देम बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई एंड फिल द अर्थ एंड सबड्यू इट। मतलब आप अपना फ्रूटफुल मतलब आप शादी करिए और बच्चे पैदा करिए और पूरे पृथ्वी को मनुष्यों और औरतों से भर दीजिए। एंड रूल ओवर द फिश ऑफ द सी, और सबके ऊपर आप शासन करिए, सब आपके अंडर में रहेंगे। जो आकाश में जो पक्षी हैं वो आपके अंडर में रहेंगे, समुद्र की जो मछलियां हैं वो आपके अंडर में रहेंगी, और जितने भी जमीन पे, जो भूमि पे जितने भी जलचर नहीं, थलचर थलचर, जितने भी थलचर लोग रहेंगे ना, उस पे आप राज्य करोगे, ठीक है। जी। एंड गॉड सेड बीहोल्ड, I have given you every seed bearing herb,
ठीक है, which is upon the surface of the entire earth, and every tree that has seed bearing fruit, it will be yours for food. Okay, अब इसमें आपकी सारी फसलें आ जाती हैं, इसमें आपके सारे वो आ जाते हैं, फल आ जाते हैं, सब आपके लिए हैं ये, ठीक है, आप इनको खाएंगे फॉर योर फूड, ये आपका खाना रहेगा। नोआ के टाइम तक सब के सब लोग वेजिटेरियन थे, ये यहूदी धर्म की आस्था है, मतलब ये मानना है। नोहा के बाद गॉड ऑफ इजराइल ने सब कुछ अलाउ किया, यू कैन ईट एनीथिंग, लाइफ को आप जो बकरे उसमें कोशर आता है, फिर जो आपको अलाउड है यू कैन ईट इट, एंड टू ऑल बीस्ट ऑफ द अर्थ एंड टू ऑल फाउल ऑफ द हेवंस एंड एवरीथिंग दैट मूव्स अपॉन द अर्थ, आप उनके शासक हो, in which there is a living spirit, every green herb to eat, and it was so. ठीक है, यहीं पे यहूद मतलब आपके ज्यूस और हिंदूज में थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। आप रूल करने के लिए आए हो, हम अपने हिसाब से जो कह रहे हैं, हम यहाँ पे मैनेज करने के लिए आए हैं, हम रूल करने के लिए नहीं आए। ये पूरा जो वर्ल्ड है उसको मैनेज किया जाना चाहिए, ना कि रूल किया जाना चाहिए। पंडित जी एक मिनट जरा, ये इसमें उन्होंने ये कहा है कि आप उसको सबड्यू करिए, सब आपके अंडर में रहेंगे ये। ओके अब उसको ओके आप कैसे भी ले, इसके ऊपर आपका भाई देखिए, आप एक प्राकृतिक भी देख लीजिए, आज आप मनुष्य इतना शक्तिशाली है कि कैसे भी ताज आम एन कैन प्रकार नाम साम नाम दंड भेद से वो बड़े से बड़े जानवर को भी अपने कब्जे में ला लेता है, लाता है, ये समझ तो आप तो ये तो मालूम हो गई, ठीक है। अब इसके बाद अब आपके हिंदू धर्म में क्या है हिंदू धर्म में बताइए, आप साथ साथ उनकी रक्षा करना, उनको वो रखना, ऐसा है क्या? जी बिल्कुल है। हिंदू अच्छा धर्म चलो, में हर एक लाइफ की इक्वल राइट्स है, हर एक लाइफ इक्वल है, हर हाँ एक ठीक है, लाइफ इक्वल है। चलो चलो ओके, अभी देखते थोड़ा जो फर्क आता जाता है वो देख लेते हैं। एंड ओके गॉड सॉ ऑल दैट ही मेड एंड बीहोल्ड इट वाज वेरी गुड, इट वाज वेरी गुड, ये सिक्स्थ डे का है, एंड इट वाज इवनिंग एंड इट वाज मॉर्निंग द सिक्स्थ डे, ठीक है। अभी ये ओके 6 दिन में आपका इतना हो गया। चलो चैप्टर 2 निकालते हैं। चैप्टर 2 में क्या आता है? नाउ द हेवंस एंड द अर्थ वर कंप्लीटेड एंड ऑल देयर होस्ट, जो भी जहां जो रहता था, स्वर्ग भी बन गई, जमीन भी बन गई, सब बन गए, अर्थ और स्वर्ग दोनों बन गए। गॉड कंप्लीटेड ऑन द सेवेंथ डे his work that he did, and he abstained on the seventh day from all his work that he did. 7वें दिन काम बंद कर दिया, पूरी दुनिया बन जी गई, मनुष्य बन गया, औरत बन गई, कीड़े मकोड़े बन गए, सब बन गए सॉरी, इतने अच्छे प्राकृतिक चीजें बन गई, पहाड़ बन गए, हिमालय पर्वत, सब कुछ बन गया। और इसके बाद सेवेंथ डे उन्होंने रेस्ट लिया। एंड गॉड ब्लेस्ड द सेवेंथ डे एंड ही hallowed it, for herein he abstained from his work that God created to do. तो जो भी काम करना है वो बंद कर दिया, जो भी काम किया वैसा काम फिर सेवेंथ डे नहीं किया। तो मतलब ये हो जाता है हम लोगों का शबात, जो हम लोग सेवेंथ डे जो सैटरडे को हम लोग रेस्ट लेते हैं। और इसकी वजह से सारी दुनिया में जहां जहां भी क्रिश्चियंस गए, उन्होंने संडे, क्योंकि क्रिश्चियंस अपना उनका शबात संडे को मानते हैं, तो उन्होंने संडे कर दिया, हम लोग यहूदी लोग सैटरडे को मानते हैं। एक पवित्र दिन होता है जो हम लोग काम नहीं करते, जिसके दिन तोरा पढ़ते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, और प्रसन्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, मतलब खुश रहते हैं। These are the generations of the heavens and the earth when they were created on the, तो मतलब ये कुल मिला के पूरा का पूरा जो है ना, ये वर्णन है किस तरह से संसार पैदा हुआ। Now no tree of the field was yet on the earth, neither did any herb of the field yet grow, because if the Lord God had not brought rain upon the earth, and there was no man to work on the soil. Okay, तो अब बारिश आ रही है, ठीक है, रेस्ट लेने के बाद फिर बारिश बनी। And a mist ascended from the earth and watered the entire surface of the ground. तो पानी गिरा, तो पूरे पानी, पूरे भूमि की उसको सतह को उन्होंने गीला कर दिया। एंड द लॉर्ड गॉड फॉर्म मैन ऑफ द, अरे हमारे ख्याल से ये सिक्स्थ डे की बात चल रही है, ये अभी रेस्ट अच्छा की सिक्स्थ डे की बात चल रही है। एंड द लॉर्ड गॉड फॉर्म मैन
of the dust from the ground. अब ये वो उन्होंने उस वाले जो वर्ष में ये लिखा हुआ है कि मैन और वुमन बनाई, लेकिन अब ये डिटेल में लिखा हुआ कि मैन एंड वुमन कैसे बनाई. And the Lord God formed man dust from the ground and he breathed into his nostril the soul of life. तो इसलिए हम यहूदी धर्म मानते हैं कि आत्मा के ऊपर हम लोगों का अधिकार नहीं है, ये ईश्वर की देन है. ईश्वर हमें देता है और ले लेता है. जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमारी जो आत्मा है वो ईश्वर के पास चली जाती है. एंड मैन बिकेम ए लिविंग सोल. ठीक है, अब उनकी लाइफ हो गई. उन्होंने एक गुड्डा टाइप का बनाया और उसमें वो अपनी आत्मा फूंक दी तो वो जिंदा हो गए, उनमें वो जीने लगे. एंड द लॉर्ड गॉड प्लांट गार्डन इन ईडन फ्रॉम द ईस्ट एंड ही प्लेस्ड देयर द मैन हु ही हैड फाउंड. तो वो ईडन गार्डन बोलते हैं. वो माना जाता है शायद अभी उसकी भौगोलिक उसकी स्थिति लोकेशन कहाँ है, शायद वही वाली बेबीलोनिया के आसपास कहीं, ऐसा माना जाता है. कई लोग इजराइल को मानते हैं, कई लोग यहाँ जहाँ इनकी जो टूम्स बनी हुई है अब्राहम की, आइजैक और जेकब की जो उनकी कब्रें बनी हैं, लोग यहाँ मानते हैं. तो ये ईडन गार्डन उन्होंने बनाया और उसमें मनुष्य को रख दिया. And the Lord God caused to sprout from the ground every tree. पानी वानी सब गिरने लगा, पेड़ पौधे होने लगे. लेकिन ये जो बगीचा था एडन नाम का, इसमें हर चीज बहुत सुंदर और स्वादिष्ट और हर चीज हेल्थी बहुत बढ़िया थी इसमें. ठीक है, तो ये बढ़ने लगे. सी द गुड टू ईट एंड ट्री ऑफ लाइफ इन द मिस्ट ऑफ द गार्डन. एक बीच में एक जीवन का वृक्ष था. ट्री ऑफ लाइफ को जीवन का वृक्ष बोल सकते हैं. एंड ऑल्सो देयर वाज ए ट्री एंड द ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल. ठीक है, तो आपको अगर ये ट्री ऑफ नॉलेज है, इसमें बुरा और अच्छा आपको सब पता लगेगा. और जो ट्री ऑफ लाइफ है उसमें सिर्फ जीवन था. देखिए दो अंतर है ये. And a river flowed out of Eden to water the garden, and from there it separated and became 4 heads. ठीक है, अब यहाँ ये नदियां बना दी उन्हें. 3-4 नदियों का नाम है यहाँ पे. एक यूफ्रेटस है. द नेम ऑफ वन इज पिशोन. एक पिशोन नदी है. दैट इज द वन encompasses all the land of हवीला where there is a gold. ठीक है, गोल्ड का ये पूरा मिडिल ईस्ट के बारे में. एंड द गोल्ड ऑफ द लैंड इज गुड. There is a crystal and the onyx stone. तो अब वहां पे जमीन में वो भी स्वर्ग वो भी मिलने लगा, सोना भी मिलने लगा. ये प्रेशियस स्टोन, सेमी प्रेशियस भी हैं. एंड द नेम ऑफ सेकंड रिवर इज गिहोन. पिशोन, गिहोन, ये 2 रिवर हैं. और एक यूफ्रेटस, एक ये यूफ्रेटस लिखी हुई है यहाँ पे, ये थर्ड है. ये हमारे ख्याल से 4 या इन ईस्ट ऑफ एसीरिया. तो ये जो सीरिया है ना, या इजराइल के और नॉर्थ में आप चले जाइए, वहां पे यूफ्रेटस ऐसे करके, हाँ टिग्रिस, हाँ 4 थी. तो ये देखिए पिशोन, गिहोन, इतना हमने पढ़ा है. यूफ्रेटिस और ये टिग्रिस, ये दोनों इराक में है. हाँ, तो वो पूरा यही एरिया है ना, पूरा का पूरा. भाई आप देखिए, अब्राहम का जन्म भी इराक में हुआ था. खास देखने से करके एक जगह है. अच्छा चलिए, नाउ तो ये तो चार नदियां ये हो गई. नाउ नो ट्री ऑन द फील्ड वाज येट ऑन द अर्थ. ये ईडन गार्डन बना दिया इन्होंने, ये अलग था. लेकिन अर्थ में अभी इतने ज्यादा कुछ वेजिटेशन वगैरह हुआ नहीं था. लेकिन यहाँ गॉड had not brought rain upon the earth and there was no man to work the soil. तो अभी यहाँ वर्षा नहीं हो रही थी और कोई जमीन पे काम करने किसान कोई नहीं था. And a mist ascended from the earth and watered the entire surface of. तो एक वो mist ascended. तो ये यहाँ पे ये कुछ इसको क्या बोलते हैं, तरलता या पानी जैसा कुछ आया और उसने पूरे जमीन को गीला कर दिया. मिस्ट मतलब कोहरा, वर्षा कुल मिला के ये इसमें अब वर्षा हो गई. God formed man of dust from the ground and he breathed in the nostrils and man became a living soul. Okay. And the Lord God planted garden of Eden from east and praised their man whom he had. तो इनको वहां कर दिया. अरे आप अपन फिर ऊपर चलेगा अपन. सॉरी. तो ये टिग्रिस हो गई, यूफ्रेटस हो गई, गिहोन हो गई और पिशोन हो गई. ठीक है, अपन ने 4 नदियां देखी.
And the Lord commanded man, saying, of every tree of the garden you may. Now अब मेन हर चीज यहीं से शुरू होती है, जो मनुष्य का जो रिफ्यूजल टू फॉलो गॉड स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. नाउ द लॉर्ड गॉड टुक द मैन एंड ही प्लेस्ड हिम इन द गार्डन ऑफ ईडन. तो ईडन गार्डन जो सबसे सुंदर बना था, जिसमें अच्छे फल थे, जिसमें अच्छे सुगंधित फूल थे, सब कुछ अच्छा था उसमें, टू वर्क इट एंड टू गार्ड इट. तो उन्होंने कहा कि भाई आप यहाँ रहिए और इसको, इसमें काम करिए और इसकी रक्षा भी करिए. एंड द लॉर्ड गॉड कमांडेड मैन सेइंग, ऑफ एवरी ट्री ऑफ द गार्डन यू मे फ्रीली ईट. लेकिन आपको जो जानकारी का, जो नॉलेज का जो ट्री है ना, उससे कुछ नहीं खाना है. ये उनको ऑर्डर दिया. एंड द लॉर्ड गॉड सेड, इट्स नॉट गुड दैट मैन इज अलोन, आई शैल मेक हिम ए हेल्पमेट अपोजिट हिम. तो उसमें उन्होंने उसके अपोजिट में क्या बनाया? हब्बा बना दी, एक लेडी बना दी. एंड द लॉर्ड गॉड, हवा किससे बनी? बट ये देखो ना, अभी आ तो रहा है, वो उसकी मैन की रिब से बनी. एंड द लॉर्ड गॉड फॉर्म्ड from the earth every beast of the field and every fowl of the heaven, and he brought to man to see what he would call it. And whatever the man called each living thing, that was its name. तो ये इनको मनुष्य के लिए ये दे दिया कि भाई आप हर चीज को बैल कहिए, गाय को गाय कहिए, पक्षी को पक्षी. तो उन्होंने ये पूरा नाम वगैरह जो है ना, वो उन्होंने लिखे. एंड द लॉर्ड गॉड, या आदम ने दिया? आदम एडम के लिए. अच्छा, अब आ रहा है, देखिए अब औरत कैसे बनी. ठीक है. एंड द लॉर्ड गॉड कॉज ए डीप स्लीप, एक उनको बहुत गहरी नींद में सुला दिया. टू फॉल अपॉन मैन, अब वो बहुत गहरी नींद में सो गए मनुष्य. एंड ही स्लेप्ट, मनुष्य चले गए सोने के लिए बहुत गहरी नींद में. इसको एनेस्थीसिया बोलते हैं. मेडिकल साइंस में बोलते हैं कि फर्स्ट एनेस्थीसिया वाज गिवन इन 6000 years, 5500 years ago. पहले 5500 साल पहले जो एनेस्थीसिया दिया गया था, ऐसा मानते हैं लोग. एंड ही टुक वन ऑफ हिज साइड्स. गॉड सोने चले गए ना, गॉड सोने चले गए ना, गॉड को एनेस्थीसिया दिया गया था. नहीं, गॉड ने मैन को एनेस्थीसिया दिया, गॉड नहीं, गॉड ने. When the Lord God caused a deep sleep to fall upon man, जो मनुष्य को सुला दिया. ठीक है. अच्छा. और उस गहरी नींद में उन्होंने एक साइड ले ली. एंड ही क्लोज द फ्लैश इन इट्स प्लेस. और वो लोग ये कहते हैं कि ये रिब है, ये जो साइड जो ली ना, वो एक पसली की हड्डी है, उसके ऊपर उन्होंने फ्लैश, उसके ऊपर मांस और चमड़ा चढ़ा के औरत को बनाया. एंड द लॉर्ड गॉड बिल्ट द साइड दैट ही हैड टेकन फ्रॉम मैन, उसको बंद कर दिया, उसको जो कि नॉर्मल कर दिया. एंड इनटू अ वुमन, एक औरत बनाई. एंड ही ब्रॉट हर टू मैन, वो वुमन बना के मनुष्य के पास लेके आए, वो मैन के पास लेके आए. एंड मैन सेड, दिस टाइम इट्स बोन ऑफ माय बोन्स एंड फ्लैश ऑफ माय फ्लैश. तो ये जो है ना, इस समय पे आपने हमसे ही बोन ली, हमारा फ्लैश लिया. दिस वन शैल बी कॉल्ड ईशा. ईशा मीन्स वुमन, बिकॉज दिस वन वाज टेकन फ्रॉम ईश. ये हमारे शरीर से, मनुष्य के शरीर से लिया गया, इसलिए उसको ईशा कहेंगे. ठीक है. नाउ दे वर बोथ नेकेड एंड मैन एंड हिज वाइफ, बट दे वर नॉट अशेम्ड. उनके मन इतने पवित्र थे, मन इतना साफ था, हृदय साफ था, अच्छा था, दिमाग भी अच्छा था. नंगे होने के बावजूद भी उनको शर्म नहीं थी. ठीक है. चैप्टर 3 में देखते हैं. नाउ द सर्पेंट वाज कनिंग. वहां जो सांप था वो बहुत ज्यादा कनिंग था. मोर देन ऑल द बीस्ट्स ऑफ द फील्ड, बहुत दूसरे जानवरों से ये बहुत ज्यादा चालाक था, चापलूस था सांप. तो सांप ने कहा दैट द लॉर्ड गॉड हैड मेड, एंड इट सेड टू वुमन. सांप ने कहा कि डिड गॉड इंडीड से यू शैल नॉट ईट ऑफ एनी ऑफ द ट्रीज ऑफ द गार्डन. तो बोला कि क्या है, गॉड ने सचमुच कहा कि आपको कोई फ्रूट नहीं खाना चाहिए. औरत से बात चल रही है ये, मैन की वाइफ से. नहीं, सांप कैसे बोल सकता है? तो इंसान तो बोल सकता है, सांप कैसे बोलेगा? नहीं, उस टाइम ऐसे रहते थे ना लोग बोलने वाले. वो गार्डन जो है ना, वो स्पेशल था भाई. अच्छा. वो ये स्पीकिंग स्नैक्स थे.
हाँ मतलब जो इंसानों की जैसे बात करते थे। बिल्कुल। तो अब अच्छा। उनने ये पूछा कि आप ये समझते हो कि अगर आप कोई भी फल इसमें से, यू शैल नॉट ईट एनी ऑफ द ट्रीज ऑफ द गार्डन, आपको खाना नहीं चाहिए, क्या आप समझते हो ऐसा? मतलब उसको टॉन्ट किया, ये बताने के लिए कि यू आर मोर पावरफुल। कई लोग ऐसा कहते हैं कि वो सांप के रूप में शैतान आया था, ठीक है। एंड द अच्छा। वुमन सेड टू द सर्पेंट, वुमन ने अपने सांप से कहा, ऑफ द फ्रूट ऑफ ट्रीज ऑफ द गार्डन वी मे ईट, हर चीज आप हम लोग खा सकते हैं, लेकिन द फ्रूट ऑफ नॉलेज, but of the fruit of the tree that is midst of the garden, God said, you shall not eat of it, and you shall not touch it, lest you die. अगर आपने उसको छू लिया और अगर आपने उसको खा लिया तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। नहीं नहीं, अभी तो शैतान तो गॉड ने बनाया नहीं, शैतान कहाँ से आया? तो वो हो गया ना शैतान, वो सांप के वो उसमें आ गया ना, सब कुछ बना है भाई। गॉड ने कब वो शैतान बनाया? अभी तक तो कहीं सबसे पहले तो आदम को बनाया। हाँ तो तो उससे अब पहले फूड वो वेराइटी। पंडित जी ठीक है, वो चलो वो सरपेंट ही इतना कनिंग था कि वो शैतान के बराबर हो गया, ठीक है। ओके ओके ओके। वो सांप सांप नहीं उसको बरगला दिया, सांप नहीं उसमें उसको वो मतलब ऐसा कह दिया कि अरे यार तुम डरो नहीं, इसमें कुछ नहीं है, देखो तो क्या होता है आगे। तो अच्छा। यू शैल नॉट ईट, और आपकी मृत्यु हो सकती है इसमें। एंड द सर्पेंट सेड टू द वुमन, यू विल श्योरली नॉट डाई, आप इसमें आपकी मृत्यु नहीं होगी, आप खा लो। For God knows that on the day that you eat thereof, your eyes will be opened, and you will be like angels, knowing good and evil. तो वो यू विल श्योरली नॉट डाई, लेकिन गॉड ऑफ इज़राइल जानते हैं कि जिस दिन आप इसको खाएंगे उस दिन आपकी जो आंखें हैं ना वो खुल जाएंगी, और आपकी अच्छा। जो, अब देखिए अब आप इसमें आप दो चीज इसमें देखिएगा कि जब आपकी आंखें बंद हैं तो आप किसी की नेकेडनेस और कुछ जो जो आप नंगे हैं वो नहीं देख रहे हैं, और जैसे ही आपकी आंखें खुलेंगी तो आप सब देखना शुरू कर दोगे। ये स्त्री मनुष्य के भाग देखेगी, मनुष्य स्त्री के भाग देखेगा, ऐसा करके। तो मतलब वो जो स्नेक। है ना, नहीं नहीं, स्नेक को वो नॉलेज कैसे आया? वो नॉलेज तो स्नेक के पास रहना चाहिए ना, तभी तो वो बता पाएगा। स्नेक के पास नॉलेज कहाँ से आया? नहीं नहीं वो नॉलेज नहीं आया। देखो ये इसमें क्या है कि ये पूरा अभी देखो, लेट मी फिनिश, अब फिर इसमें आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है इसके बाद, देखिए। ओके तो ओके। आप श्योरली यू विल नॉट डाई, आपकी आंखें खुल जाएंगी, एंड यू विल बी लाइक एंजल्स, आप बिल्कुल एंजल की तरह हो जाएंगे जैसे वो देखते हैं, नोइंग गुड एंड इविल, आप बुरा और अच्छा जान लोगे। देखो ये पॉइंट आता है यहाँ पे, नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल, ठीक है। जब आपकी आंखें खुलेंगी तो आपको अच्छा और बुरा दिखने लगेगा। एंड द वुमन सॉ दैट द ट्री वाज गुड फॉर फूड एंड दैट इट वाज ए डिलाइट टू द आईज, वो बहुत सुंदर वो था। कई लोग इसको एप्पल को मानते हैं, एप्पल मानते हैं इसको, लेकिन तोरा में तो अभी ऐसा लिखा नहीं है कि वो एप्पल है। एंड द ट्री was desirable to make one wise, so she took of its fruit, वो लिया एक फल, एंड वो खा लिया, उसने खाया। एंड she gave also to her husband, हस्बैंड को भी दे दिया, with her and he ate, उन्होंने भी खा लिया। एंड द eyes of both of them were open, उनकी आंखें खुल गई, और इसके बाद उन्होंने जान गया वो कि क्या है, they were naked, उनके पास कपड़ा उनके शरीर में नहीं था। तो फिर वो उन्होंने ये अपने जो अंजीर के पौधे होते हैं ना उसमें से उनको सिल के उनको अपने एक टेम्परेरी कपड़े बनाए और अपने चारों तरफ उनके लपेट लिए, अपने themselves girded। तो नहीं सर। मतलब सर यहाँ पे मेरे को एक सवाल पूछना था। गॉड हाँ ने आदम और आदम को कहा कि आप जाओ, ढेर सारे इंसान बनाओ, ठीक है, और ढेर सारे मनुष्य बनाओ। तो विदाउट सेक्सुअल इंटरकोर्स कैसे वो बनाएगा? तो वो सेक्सुअल इंटरकोर्स तो उसको अभी तक मालूम भी नहीं। उसको कैसे मालूम पड़ा है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स से बचा होएगा? गॉड ने तो टीच नहीं किया। इसका तो फिर पॉइंट ये ये, अरे सर्व। सुनो तो अरे मैं पंडित जी आप सुनो तो, वो अंधे थे ना, उनको कुछ दिख नहीं रहा था, ना कोई सेक्स की भावना थी ना कुछ, अब होती है ना सब चालू, जब उनकी आंखें खुल गई तो अगर आप अंधे थे देखोगे तो क्या फल होता कैसे है। देते? अभी क्या होता है देखिए, एंड द आईज ऑफ बोथ देम वर ओपन, उनकी आंखें खुल गई, एंड दे न्यू दैट दे वर नेकेड, वो अनंगे थे, नग्न थे।
एंड दे स्यूड फिग लीव्स, उन्होंने अपने जो अंजीर के पत्ते हैं उनके कपड़े बना के पहन लिए. एंड दे हर्ड द वॉइस ऑफ लॉर्ड गॉड गोइंग इन गार्डन टू द डायरेक्शन ऑफ द सन. तो वो अपने सन की तरफ जा रहे थे. एंड द मैन एंड हिज वाइफ हिड फ्रॉम बिफोर द लॉर्ड. पहले तो वो गॉड के सामने आ जाते थे बिगर कपड़ों के, क्योंकि उनकी आंखें बंद थी. गॉड इन द मिस्ट ऑफ द ट्रीज ऑफ द गार्डन. ठीक है, तो उन्होंने देखा कि अरे बीच बीच के गार्डन के मतलब जो बीच जो होता है ना उसमें पहुंचे. एंड द लॉर्ड गॉड कॉल्ड टू मैन एंड ही सेड टू हिम वेयर आर यू. छुप गए भाई, दिख गए ना, उसमें उन्होंने वो गलती भी समझ में आ गई तो छुप गए. एंड ही सेड आई हर्ड योर वॉइस इन द गार्डन एंड आई वाज अफ्रेड बिकॉज आई एम नेकेड. मनुष्य बोलता है ईश्वर से कि हमने आपकी आवाज तो सुन ली लेकिन हमें आपसे डर लग रहा है क्योंकि हम नंगे हो गए, इसलिए हम छुप गए. एंड ही सेड हु टोल्ड यू दैट यू आर नेकेड, हैव यू ईटन फ्रॉम द ट्री ऑफ व्हिच आई कमांडेड यू नॉट टू ईट. आपने वो पेड़ का फल खा लिया जिसको हमने मना किया था. ठीक है. एंड द मैन सेड द वुमन whom you gave to be with me she gave me the. उन्होंने कहा कि हमारी वाइफ ने हमको खिला दिया. तो अब यहाँ शुरू. एंड द लॉर्ड गॉड सेड टू वुमन. पंडित जी जरा जल्दी करते हैं, अपन बहुत टाइम लग रहा है इसमें, अपन ऑलरेडी कितना टाइम हो गया है. So what is this that you have done? And woman said the serpent enticed me. सांप ने हमको बोला और हमने खा लिया. तो अब इस देखिए सांप को एक वो मिला, श्राप मिली कि आप जिस तरह से आप हो, कर्स दैट यू more than all the cattle and more than all the beasts of field you shall walk on your belly. आप अपने पेट पे चलोगे सारे जीवन जब तक आप जिंदा रहोगे. and you shall eat dust, और आप ये आपका धूल वूल खाते रहोगे पूरी आपकी लाइफ में. and I shall place a hatred between you and between the woman and between your seed and between her seed. He will crush you. तो मनुष्य सब सांपों को मारते हैं, उसका सर क्रश करते, उसका जो वो करके, ये उनको शॉप मिला. The woman he said I shall surely increase your sorrow and your pregnancy. जब आप बच्चे पैदा करेंगे तो आपको बहुत पेनफुल होगा, बहुत ज्यादा दर्दनाक होगा वो. In pain you shall bear children. ठीक है, जब आप बच्चे पैदा करोगे तो आपको बहुत ज्यादा दर्द होगा. ये उनको एक शॉप मिली. And to your husband will be your desire and he will rule over you. आप हमेशा मनुष्य के सबऑर्डिनेट रहोगे, ये भी उन्होंने कहा क्योंकि आपने हमारी बात नहीं मानी. And to men he said because you listened to your wife and you ate from the tree from which I commanded. आपने उस पेड़ से खा लिया जिससे हमने बोला था कि मत खाओ, फिर भी आपने खा लिया. You shall not eat of it. आपने कहा तो curse be the ground for your sake. आप जहां से आए हो वहीं चले जाओगे. Will toil shall you eat of it all the days of your life. तो आप उस ग्राउंड पे काम करोगे और आप उसी में चले जाओगे. And it will cause thorns and thorns grow and you shall eat the herbs of the field. तो आप अपने इस फील्ड के हर्ब्स खा के जिंदा रहोगे. ईडन गार्डन की नहीं, जो अच्छी आपको. अच्छा, थोड़ी देर में वो ईडन गार्डन से निकाल भी देते हैं. With the sweat of your face you shall eat bread. आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगी, आप उसमें आप अपनी रोटी कमाएंगे और खाएंगे. Until you return to the ground. जहां से आप आए हो वहीं चले जाओगे. ठीक है, जब तक आप वहां जाओगे तब तक आप कड़ी मेहनत करके रहोगे. For you were taken therefore. जो आपको डस्ट से बनाया, आप डस्ट में चले जाओगे. And dust will you will return to dust. एक मिनट से थोड़ा इसको हमें खत्म करने दो, फिर अपन डिस्कस कर लेते थोड़ी देर, फिर अपन नेक्स्ट उस पे चले जाते. And the man named his wife Eve because she was the mother of life. ठीक है, उनको खाया करके बोलते हैं, खबा. तो खबा हिब्रू में बोलते हैं, तो उसका मतलब होता है जीवन. And the Lord God made for Adam and his wife shirt of skin and he dressed them. तो जो एक चमड़ा होता है किसी तरह का, उसको दिया उन्होंने और वो उनको उसमें लपेट दिया और वो रहने लगे. Now the Lord God said, behold, man has become like one of us, having the ability to knowing good and evil, and now lest they stretch forth. तो अब मनुष्य को सारी जानकारी हो गई है जैसे हमें जानकारी है. Tree of life, from the tree of life and eat and live forever. तो अब उसमें ये है कि अब वो ट्री ऑफ लाइफ है, अब वो ट्री ऑफ नॉलेज का फूल तो फल तो खा लिया. अब ऐसा ना हो कि ट्री ऑफ लाइफ का भी खा ले तो फिर उनकी मृत्यु नहीं होगी. ठीक है,
तो उन्होंने क्या किया कि इसको यहाँ से निकाल दो। तो उन्होंने एंड द लॉर्ड गॉड सेंट हिम ऑफ द गार्डन आउट ऑफ द गार्डन ईडन। तो वो जो अच्छा वाला बाग बगीचा था ना उसमें निकाल दिया। टू टिल द सॉइल वेयर, तो उनको इस पे अब वो अर्थ पे आ गए, भूमि पे आ गए। एंड ही ड्रोव द मैन आउट एंड ही स्टेशन फ्रॉम द ईस्ट ऑफ द गार्डन ऑफ ईडन the cherubim and the blade of the revolving sword to guard the way to the tree of life। ठीक है, तो वो अब वहां पे एक बहुत वो गार्ड लगे हुए हैं उस पे ट्री ऑफ लाइफ में। अगर आपको उसका फल खा लो तो आपकी मृत्यु नहीं होगी, ऐसा था। तो ये देखिए ये पूरा का पूरा वो हो गया। एक मिनट जरा आप अपन मैन का खत्म ही कर देते हैं एंड देन विल गो बैक। नाउ द मैन न्यू हिज वाइफ ईव एंड शी कंसीव्ड द बोर एंड इनके दो बच्चे हुए। अब इन्होंने बच्चे पैदा करना शुरू कर दिया। आई हैव एक्वायर्ड ए मैन विद द लॉर्ड, ठीक है। एंड शी कंटिन्यू टू बेयर हिज ब्रदर एबल। तो दो बच्चे हुए काइन एंड एबल। अब अपन इसको यहाँ पे मैन की लाइफ यहाँ खत्म हो जाती है। तो अपन